चैप्टर नंबर 12 है वो हो जाएगा खत्म। ठीक है। तो देखो 171 जो है उसमें दिया हुआ है कि परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उसका अवरुद्ध न किया जाना। ये धारा जो 172 है उसमें बताया है अन्वेषण में कार्यवाही क्योंकि डायरी, और 173 में बताया है अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट, और 174 में बताया है आत्महत्या आदि पर पुलिस की जांच करना और रिपोर्ट देना, और 175 में बताया है व्यक्तियों को समन करने की शक्ति, और 176 में बताया है मृत्यु कारण मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। तो 176 तक की जो धाराएं हैं वो उसमें है, आपका अध्याय जो 12 है उसमें। तो देखिए धारा 171 है वो ये बोलती है कि परिवादी और साक्षियों से, ठीक है, परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना। तो किसी परिवादी या साक्षी से जो किसी न्यायालय में जा रहा है, पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न की जाएगी और न तो उसे आवश्यक रूप से अवरुद्ध किया जाएगा या असुविधा पहुंचाई जाएगी, और न उससे अपनी हाजिरी के लिए उसके अपने बंद पत्र से भिन्न कोई प्रतिभूति देने की अपेक्षा की जाएगी। परंतु यदि कोई परिवादी या साक्षी हाजिर होने से या धारा 170 में निर्दिष्ट प्रकार का बंध पत्र निष्पादित करने से इनकार करता है तो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी उसे मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भेज सकता है, जो उसे तब तक अभिरक्षा में निरुद्ध रख सकता है जब तक वह ऐसा बंध पत्र निष्पादित नहीं कर देता है या जब तक मामले की सुनवाई समाप्त नहीं हो जाती। तो तब तक उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, अभिरक्षा में रखा जा सकता है। तो ये थी धारा 171। अब देखो धारा 172 है वो बोलती है कि अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी। तो उपधारा एक वो है, बोलता है कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी जो इस अध्याय के अधीन अन्वेषण करता है, तो अन्वेषण करता अन्वेषण में की गई अपनी कार्यवाही को दिन प्रतिदिन एक डायरी में लिखेगा। ठीक है, पुलिस डायरी जिसमें वह समय जब उसे इत्तला मिली, वह समय जब उसने अन्वेषण प्रारंभ किया और जब समाप्त किया, वह स्थान या वे स्थान जहां पर वह गया और अन्वेषण द्वारा अभिनिश्चित परिस्थितियों का विवरण। तो क्या क्या चीजें रहेंगी उसमें ये बताया है उपधारा एक में। अब उसके बाद देखो उपधारा एक का जो है वो बोलता है कि धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्यों के कथन ऐसे केस डायरी में अंतः स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो साक्षियों के जो कथन है उनको भी रखा जाएगा। अब एक का जो है बोलता है उपधारा एक में निर्दिष्ट डायरी जिल्द के रूप में होगी और उसके पृष्ठ सम्यक रूप से क्या होंगे, संख्यांकित होंगे। उपधारा दो है कि जो दंड न्यायालय ऐसे न्यायालय में जांच या विचारण के अधीन मामले की पुलिस डायरियों को मंगा सकता है और ऐसी डायरियों को मामले में साक्ष्य के रूप में तो नहीं किंतु जांच या विचारण में अपनी सहायता के लिए उपयोग में रख सकता है दंड न्यायालय। उपधारा तीन है न तो अभियुक्त और न ही उसके अभिकर्ता ऐसे डायरियों को मंगाने के हकदार होंगे और न वह या वे केवल इस कारण उन्हें देखने के हकदार होंगे कि न्यायालय द्वारा देखी गई है, किंतु यदि वे उस पुलिस अधिकारी द्वारा जिसने उसे लिखा है अपनी स्मृति को ताजा करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, या यदि न्यायालय उन्हें पुलिस अधिकारी की बातों का खंडन करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाता है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा है ना, मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की यथा स्थिति धारा जो 161 है या फिर धारा 145 के उपबंध वहां पे लागू हो जाएंगे। तो ये थी धारा 172। अब देखो धारा 173 है वो ये बोलता है कि अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर, जब अन्वेषण समाप्त हो जाती है तब पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। तो उपधारा एक इस अध्याय के अधीन किए जाने वाला प्रत्येक अन्वेषण अनावश्यक विलंब के पूरा किया जाएगा। एक का बालिका के साथ बलात्कार के संबंध में
अन्वेषण उस तारीख से जिसको पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला अभिलिखित की गई थी 3 मास के भीतर पूरा किया जा सकेगा। उसके बाद उपधारा 2 में खंड 1 देखो कि जैसे ही वह पूरा होता है वैसे ही पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी पुलिस रिपोर्ट पर उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा विहित प्रारूप में एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें क्या क्या बातें उल्लिखित होंगी। पक्षकार का नाम, इत्तिला का स्वरूप, मामले की परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति, प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के नाम, क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत है और यदि किया गया है तो प्रतीत होता है तो किसके द्वारा, और क्या अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन सभी चीजों की रिपोर्ट का उल्लेख रिपोर्ट में किया जाए। उसके बाद देखो कि क्या वह अपने बंध पत्र पर छोड़ दिया गया है, और यदि छोड़ दिया गया है तो वह बंध पत्र प्रतिभुओं सहित प्रतिभुओं रहित, और क्या वह धारा 170 के अधीन अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। और आगे देखें कि जहां अन्वेषण भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376 ए, बी, सी, डी और ई के अधीन किसी अपराध के संबंध में है, तो वहां क्या स्त्री की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट संलग्न है अथवा नहीं, है ना। उसके बाद ये देखें कि वह अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्यवाही की संसूचना उस व्यक्ति को, यदि कोई हो जिसने अपराध किए जाने के संबंध में सर्वप्रथम इत्तला दी थी, उस रीति से देगा जो राज्य सरकार क्या है, राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए। उपधारा 3, जहां धारा 158 के अधीन कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है, वहां ऐसे किसी मामले में जिसमें राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश ऐसा निर्देश देती है, वह रिपोर्ट उस अधिकारी के माध्यम से की जाएगी और वह मजिस्ट्रेट का आदेश होने तक के लिए पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को यह निर्देश दे सकेगा कि वह आगे और अन्वेषण करे। उपधारा 4 कि जब कभी इस धारा के अधीन भेजी गई रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को उसके बंध पत्र पर छोड़ दिया गया है, तब मजिस्ट्रेट उस बंध पत्र के उन्मोचन के लिए या अन्यथा ऐसा आदेश करेगा जैसा वह ठीक समझता है। उपधारा 5 जब कोई रिपोर्ट का संबंध ऐसे मामले से है जिसको धारा 170 लागू होती है, तब पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट के साथ साथ और क्या चीजें भेजेगा, वे सभी दस्तावेज या उनसे सुसंगत उद्धरण जिन पर निर्भर करने का अभियोजन का विचार है और उनसे भिन्न जिन्हें अन्वेषण के दौरान मजिस्ट्रेट को पहले ही भेज दिया गया है, या ख उन सब व्यक्तियों के जिनकी साक्षियों के रूप में परीक्षा करने का अभियोजन विचार है धारा 161 के अधीन अभिलिखित। उसके बाद उपधारा 6 देखें कि यदि पुलिस अधिकारी की यह राय है कि ऐसे किसी कथन का कोई भाग कार्यवाही की विषय वस्तु से सुसंगत नहीं है या उसे अभियुक्त को प्रकट करना न्याय के हित में आवश्यक नहीं है और लोकहित के लिए असमीचीन है, तो वह कथन के उस भाग को उपदर्शित करेगा और अभियुक्त को दी जाने वाली प्रतिलिपि में से उस भाग को निकाल देगा, जिसके लिए निवेदन करते हुए ऐसा निवेदन करने के अपने कारणों का कथन हुए एक नोट मजिस्ट्रेट को भेजेगा। उसके बाद अगला देखें उपधारा 7 है, जहां मामले का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी ऐसा करना सुविधापूर्ण समझता है, वहां वह धारा 5 में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं दस्तावेजों की प्रतियां अभियुक्त को दे सकता है। उपधारा 8 इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा 2 के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात आगे और अन्वेषण को प्रविरत करने वाली नहीं समझी जाएगी, तथा जहां ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं, वहां वह ऐसे साक्ष्य के संबंध में अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को विहित रूप में भेजेगा। और उपधारा 2 से 6 तक के उपबंध ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के बारे में जहां तक हो सके ऐसे लागू होंगे जैसे वे उपधारा 2 के अधीन भेजी गई रिपोर्ट के संबंध में है। अब देखें धारा 174 आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। ठीक है, तो आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना। तो उपधारा 1 देखो, जब पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त
किए गए किसी अन्य पुलिस अधिकारी को यह इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, अथवा कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जीव जंतु द्वारा या किसी यंत्र द्वारा या दुर्घटना द्वारा मारा गया है, अथवा कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरा है जिसने उचित रूप से संदेह होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो वह मृत्यु समीक्षाएं करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत उसकी सूचना देगा, और जब तक राज्य सरकार द्वारा विहित किसी नियम द्वारा या जिला या उपखंड मजिस्ट्रेट के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न हो, वह उस स्थान को जाएगा जहां पर ऐसे मृत व्यक्ति का शरीर है, और वह पड़ोस के 2 या 2 से अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति में क्या करेगा, अन्वेषण करेगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना कि पड़ोस के 2 या 2 से अधिक प्रतिष्ठित निवासियों की उपस्थिति। मृत्यु के दृश्यमान कारण की रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें ऐसे घाव, अस्थि भंगों, नीलों और क्षति के अन्य चिन्हों का जो शरीर पर पाए जाए वर्णन होगा, और यह कथन होगा कि ऐसे चिन्ह किस प्रकार से और किस आयुध या उपकरण द्वारा यदि कोई हो किए गए प्रतीत होते हैं। धारा 2, उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा उनमें से इतने द्वारा जो सहमत है हस्ताक्षर किए जाएंगे, और वह जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को तत्काल भेज दी जाए। धारा 3, जब पहला देखें, मामले में किसी स्त्री द्वारा उसके विवाह की तारीख से 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या अंतर्वलित है, या दूसरा मामला किसी स्त्री के उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु से संबंधित है, तो जो वह युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करती है कि किसी अन्य व्यक्ति ने ऐसे स्त्री के संबंध में कोई अपराध किया है, या मामला किसी स्त्री या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर मृत्यु से संबंधित है, और उस स्त्री के नाते किसी नातेदार ने उस निमित्त निवेदन किया है, या मृत्यु के कारण के बाबत कोई संदेह है, या किसी अन्य पुलिस अधिकारी ऐसा करना समीचीन समझता है, तब ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विहित की जाए, वह अधिकारी यदि है ना, यदि ऐसा है और उतनी और दूरी इतनी है कि रास्ते में शरीर के ऐसे सड़ने की जोखिम के बिना जिससे उसके परीक्षा व्यर्थ हो जाए, उसे भिजवाया जा सकेगा। तो शरीर को उसकी परीक्षा की दृष्टि से निकटतम सिविल सर्जन के पास राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अहरित चिकित्सक के पास भेजेगा। उपधारा 4, निम्नलिखित मजिस्ट्रेट मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है, अर्थात कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त विशेषतः सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अब धारा 175 देखें कि व्यक्तियों को समन करने की शक्ति। तो उपधारा 1 है, धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी यथापूर्वक 2 या अधिक व्यक्तियों को उक्त अन्वेषण के प्रयोजन से या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है लिखित आदेश द्वारा समन कर सकता है, तथा ऐसे समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाजिर होने के लिए और उन प्रश्नों के सिवाय जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या संपहरण की आशंका में डालने की है, सब प्रश्नों का सही सही उत्तर देने के लिए अवगत होगा। धारा 2, यदि तथ्यों से ऐसा कोई संज्ञेय अपराध जिससे धारा 170 लागू है प्रकट नहीं होता है, तो पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति से मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा नहीं करेगा। अब धारा 176 देखिए, मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। तो उपधारा 1, जब मामला धारा 174 की उपधारा 3 के खंड 1 या खंड 2 में निर्दिष्ट प्रकृति का है, तब मृत्यु के कारण की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा किए जाने वाले अन्वेषण के बजाय उसके अतिरिक्त वह निकटतम मजिस्ट्रेट करेगा जो मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है। और धारा 174 की उपधारा 1 में वर्णित किसी अन्य दशा में इस प्रकार सशक्त किया गया है कि कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकेगा, और यदि ऐसा करता है तो वह ऐसी जांच करने में वह सब शक्तियां होंगी जो उसे किसी अपराध की जांच करने में होती है। एक का जहां कोई व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है, और किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया जाता है या अभिकथित है, तो उस दशा में जब कि ऐसा व्यक्ति या स्त्री पुलिस अभिरक्षा या इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अभिरक्षा में है, वहां पुलिस द्वारा
की गई जांच या किसी अन्वेषण के अतिरिक्त यथास्थिति ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अपराध किया गया है वहां जांच की जाएगी। धारा 2, ऐसी जांच करने वाला मजिस्ट्रेट उसके संबंध में लिए गए साक्ष्य को इसमें इसके पश्चात विहित किसी प्रकार से मामले की परिस्थितियों के अनुसार अभिलिखित करेगा। धारा 3, जब कभी ऐसे मजिस्ट्रेट के विचार में यह समीचीन है कि किसी व्यक्ति के जो पहले ही गाड़ दिया गया है मृत शरीर भी इसीलिए परीक्षा की जाए कि उसकी मृत्यु के कारण का पता चल सके, तब मजिस्ट्रेट उस शरीर को निकलवा सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है। धारा 4, जहां कोई जांच इस धारा के अधीन की जानी है वहां मजिस्ट्रेट जहां कहीं साध्य है मृतक के उन नातेदारों को जिनके नाम पते ज्ञात हैं इत्तिला देगा और उन्हें जांच के समय उपस्थित रहने की अनुज्ञा देगा। धारा 5, उपधारा 1 के अधीन यथास्थिति जांच या अन्वेषण करने वाला न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की मृत्यु के 24 घंटे के भीतर उसकी परीक्षा किए जाने की दृष्टि से शरीर को निकटतम सिविल सर्जन या अन्य अहरित चिकित्सा व्यक्ति को जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है भेजेगा जब तक कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसा करना संभव न हो। तो स्पष्टीकरण देखो, इस धारा में नातेदार पद से माता पिता, संतान, भाई बहन और पति या पत्नी अभिप्रेत है, तो इतने लोग आएंगे नातेदार। ठीक है, तो ये हमने देखा धारा 171 से, है ना, धारा 171 से लेके 176 तक। तो ये जो